की अंगड़ाई है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज से बौखला गई है। आज अदानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, अदानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, अदानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। अदानी मोदी भाई भाई देश बेच के तुम संघर्ष करो, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल युवाओं के सम्मान में, युवाओं के मैदान में, युवाओं के सम्मान में, यहाँ पर कालाडूंगी में अल्प सूचना में आए हुए हमारे दर्जनों कांग्रेस के साथीगण, हमारे युवक कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष कमल अधिकारी जी के नेतृत्व में, तमाम युवाओं के नेतृत्व में डूब रहा है। उनके लिए सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अदानी को बचाने के लिए पूरी सरकार उसके पीछे खड़ी है। आज सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस तरीके से समाज अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल रहा है। जार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई। आज अदानी जो हिंदुस्तान, आप जानते हैं कोई व्यक्ति बड़ा कब जनता जब उसको उत्पादन बढ़ जाता है, लाभ होता है, लेकिन कोविड काल में आप पूरे देश में देख रहे हैं विपक्ष की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ अदानी के मसले में एक सवाल पूछा था संसद में, जिसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। आज पहली बार देश के इतिहास में एक काले पन्नों में लिखा जाएगा कि सत्तारूढ़ पार्टी सिर्फ एक सवाल से बचने के लिए कि अदानी के लिए कोई सवाल न पूछ ले, इसलिए उन्होंने खुद जो है संसद का बहिष्कार किया है और बगैर संसद चले ही संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। ये हिंदुस्तान के काले पन्नों में लिखा जाएगा। और आज राहुल गांधी जी की जिस तरीके से एक चुनावी भाषण में और जो भगोड़े मोदी हैं उनसे उनका नाम लेने में जिस तरीके से उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, ये भी इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। तो आज पूरे देश के लोग आज राहुल गांधी का बंगला खाली करने की बात कही है, तो हर पूरा हिंदुस्तान का युवा चीख चीख के कह रहा है कि हर उनका घर जो हमारा अपना घर है वो राहुल गांधी का घर है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान का युवा, सारे कांग्रेस जन, आम जनमानस सड़कों पे है। आज हमने यहाँ पर मसाल जुलूस का आयोजन किया है। इसके माध्यम से हम जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो अदानी, जो हिंदुस्तान के नक्शे में कोई रिच व्यक्ति नहीं थे, जो दुनिया के इस कोविड काल में उत्पादन हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ नहीं, सिर्फ हमारी देश की वित्तीय संस्थाओं का पैसा उनके खाते में आने से वो दुनिया के रईस व्यक्ति बन गए। ये सवाल राहुल गांधी ने संसद में पूछा था, जिसका उत्तर नहीं देने के लिए आज इतना बड़ा देश के अंदर इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हमारे देश में की जा रही है। राहुल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले आपको सबको पता होगा, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जाते थे, अमेरिका जाते थे, चाइना जाते थे, जिस प्रकार से वो कहते थे कि हम हिंदुस्तान में आज जो व्यक्ति पैदा हुआ है अपने को सर्व महसूस कर रहा है। तो उस समय प्रधानमंत्री जब कहते थे कि भैया सर्व महसूस कर रहा है, तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी। आज आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी जी लंदन में कैम्ब्रिज में जाके उन्होंने कहा कि देश में अगर हम कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ को उठाने का काम करता है तो वहाँ लोकतंत्र की हत्या है। क्या विपक्ष अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकता है?
जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, आज बेरोजगारी चरम पर है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि भैया अडानी की 2000 करोड़ की संपत्ति उसकी कंपनी को दे दी गई, उसका 2000 करोड़ रुपया उसको दे दिया गया। कैसे दे दिया गया? आज युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, और अगर कोई अपनी बात को विपक्ष अपनी बात को रखता है तो कहते हैं भाई लोकतंत्र की हत्या करेंगे। तो जिस प्रकार से आज विपक्ष अपनी आवाज़ को उठा रहा है तो ये कहने कि भाई लोकतंत्र की हत्या है। तो आज निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पूरे मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। यूथ कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर रहा है, और आगे भी जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, निश्चित तौर पर हम इस लोकतंत्र की हत्या को नहीं होने देंगे, और संविधान को बचाने हमारा अहम योगदान रहेगा। और हम प्रधानमंत्री जी की इसका अपमान भी करते हैं, और आगे को भविष्य में ऐसी हत्या जिस प्रकार से जो हो रहा है इसमें ऐसा न हो, इसको लेकर हम घोर निंदा भी करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कमल अधिकारी जी के नेतृत्व में, तमाम युवाओं के नेतृत्व में, हमारे राहुल पंत जी और तमाम युवाओं के नेतृत्व में यहाँ पर एक विशाल युवाओं द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया है। साथियों, आप सब जानते हैं आज अडानी जो हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं था, कोविड काल में वो दुनिया के धनाढ्य लोगों में से दूसरे नंबर पर आ गया। आप जानते हैं कोई व्यक्ति बड़ा कब जनता जब उसको उत्पादन बढ़ जाता है, लाभ होता है, लेकिन कोविड काल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार ने हमारी तमाम बढ़ दिखाए, अभी अभिनंदन करना चाहता हूँ। तमाम युवा साथियों का अभिनंदन चाहता हूँ जिन्होंने आज युवा कांग्रेस के मशाल जुलूस के माध्यम से पूरे देश क्षेत्र की जनता को इस बात को जताने का कोशिश की कि आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और 15 दिन बाद रक्षा सौदे, तमाम सौदे अडानी को दे दिए गए। एक सवाल पूछा, उसी बात में गुजरात की हाईकोर्ट से एक फैसला आता है कि राहुल गांधी ने भगोड़े मोदियों के बारे में चुनाव में सवाल किया था, ऐसी बात में उनको 2 साल की सजा दी जाती है, और लोकसभा द्वारा उनकी सदस्यता खत्म की जाती है। 1 हफ्ते के अंदर उनको कोठी खाली कराने के लिए कहा जाता है। आज सैकड़ों युवा कहता है राहुल जी हमारे सारे घर राहुल गांधी के घर हैं। युवा कांग्रेस का एक साथी कह रहा है। आज इस बात को लेकर के हमारे युवा साथियों ने काला डूंगी में आज विशाल जुलूस निकाला है। मैं जिलाध्यक्ष का वेलकम करता हूँ, और हमारे कमल अधिकारी आप कुछ किसी का लगेगा, किसी का लगे ना। तो साथियों, आज पूरा देश इस बात को के लिए, पूरा विपक्ष इस बात को चीख कर कह रहा है कि अडानी से आपके क्या संबंध है। आज जो निवेशकों का पैसा डूब रहा है उनके लिए सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अडानी को बचाने के लिए पूरी सरकार उसके पीछे खड़ी है। आज सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से समाज में नफरत पैदा की जा रही है, जिस तरह हमारे जो आदरणीय नेताजी राहुल जी में तरह तरह के विदेश जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया, उन पर आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा संसद में कि मैं हर का जवाब दूंगा। उनको बोलने दिया। उनने इतना ही पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके थे और कहाँ से किसके हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने संसद से उनकी रिकॉर्डिंग हटा दी गई, और किसी बात का उसने नहीं, उनकी सदस्यता आनंद फान में। और मुझे जो यहाँ तक मेरी जानकारी ADR की जो रिपोर्ट है उससे 230 सांसद जिन्होंने अपने हलफनामे दिया है कि वो आपराधिक, उन पर कुछ जो केस हैं, और 130 ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं, जिन पर रेप, मर्डर और इनका है। उनके लिए इतनी तत्परता नहीं कर रही। राहुल जी के लिए उन्हें एक शब्द बोल दिया, उसके लिए इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट चला दी गई। तो हम और राहुल जी ने कहना क्या है, राहुल जी ने इतना ही पूछा कि 20,000 रुपये किसके हैं। इसका जवाब मैं देने को तैयार हूँ, और मुझे बताएं। तो इससे राहुल जी को सदन की कार्रवाई से और राहुल जी की सदन से कहते हैं, हम इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे माननीय नेता राहुल जी के साथ जो हुआ उसके लिए हम मशाल जुलूस के आज यहाँ पर। तो आगे क्या कर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई।
अभी जाओ